तेरा आवाज में सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि वो आता नहीं, आती है। वो भी आएगी, चिंता मत करो। चलिए, आपकी सघनत्व जो उपस्थिति है ये अद्भुत है। मैं चित्तौड़ शायद बहुत बरसों बाद आया हूं, मुझे याद नहीं पड़ता मेरी स्मृतियों में कि कितने वर्ष पूर्व में चित्तौड़ आया था, लेकिन आज आप लोगों के बीच में आके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने बचपन में लौट आया हूँ, मैं अपने माँ की गोद में लौट आया हूँ। मेवाड़ की धरती का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि मैंने अपने जीवन की प्राथमिक शिक्षा दीक्षा, मेरे जीवन के जो सबसे खूबसूरत 2.5-3 साल है मैंने चित्तौड़ जिले में बिताए हैं। मैं निम्बाहेड़ा के नूरमहल स्कूल में पढ़ता था और वहाँ से निकल के गया। मैं निम्बाहेड़ा में पढ़ा, मैं मावली में पढ़ा मेरे बचपन में, और वहाँ से निकल के आज आपकी इन मोहब्बतों का मैं खरीदार हो गया। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई संदीप जैन, सुरेंद्र जाड़ावत जी यहाँ बैठे हैं, मैं दोनों से, मेरे छोटे भाई अरविंद कोसवाल यहाँ बैठे हुए हैं, आपके जिलाधीश हैं, और तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। मैं कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आता। एक तो अगली बार जब भी कवि सम्मेलन कराएं संदीप जी, रैंप नहीं बनवाएं। हाँ, मैं आपको 2-3 चीजें सिखाना चाहता हूँ। अगली बार कविता पढ़ने जो भी कवि आए उसे एक वातावरण दें। ये रैंप मीका के लिए ठीक है, लेकिन कवियों से आप, क्योंकि देखिए कविता एक ऐसा कर्म है जिसके लिए हमें कवि भी साथ चाहिए, जनता भी साथ चाहिए। हमें यहाँ के नृत्य तो करना है नहीं, हमारे पास तो शब्द ही है। और जिस दिन कवि सम्मेलन में रैंप हटवा दें, जब नाचना कूदना हो फिर लगवा दें। अभी इतने दूर हो गए, कोशिश करो आगे आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ यहाँ पे, उठाओ सोफे, आओ, मैं कवि सम्मेलन ठीक करता हूँ पूरा, आ जाओ। सावरिया सेठ की आगे सरपंच जी आगे। अरे सरपंच जी कुर्सी नहीं मिली तो टेबल पे ही बैठ जाओ। रंजीत राणा मेरा पुराना मित्र, बैठ जाओ, बैठ आराम से बैठ। ओ भाई साहब, चलो यार, अब यार हम थोड़ा देर तो कुछ ठीक ठाक करें। मैं बहुत थका हुआ हूँ दोस्तों, लगातार शूट कर रहा हूँ, कल भी जाके लगातार शूट करना है मुझे। मेरा गला, मेरा शरीर दोनों ही मेरे साथ नहीं दे रहे, लेकिन मैं ऐसे कोई कारण नहीं बना रहा, कोई बहाना नहीं बना रहा। आप लोगों की ऊर्जा ही मुझे जिंदा रखेगी, और अगर आपने ऊर्जा दे दी तो आज की रात भूलने नहीं दूंगा। इस वादे के साथ मैं यहाँ खड़ा होता हूँ आपके लिए। बैठ जाओ सर आप भी, और भाई ये कैमरे वाले भाई साहब आप तो तुरंत बैठ जाओ, क्योंकि आप जैसे खड़े हो वैसा कुछ देखना नहीं चाह रहे। ये तो मेरे याद। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरी तारीफ में चिराग ने न जाने कितनी सारी बातें कही, लेकिन मैं गौरव की बात अपने लिए ये नहीं मानता कि हजारों लोग, लाखों लोग छूना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, बच्चे चाहते हैं कि वो मुझसे मिले, फोटो खिंचाएं। ये खुश करती है सब तमाम बातें, लेकिन गौरव की बात जो मुझे सचमुच लगती है, जो मैं हृदय से कहना चाहता हूँ, वो ये, पहली चीज ये कि मैं राजस्थान की माटी में पैदा हुआ। मेरे लिए सबसे बड़े गौरव की बात ये है, मैं इस धरती से निकल के गया। और दूसरी चीज कि ईश्वर ने कविता की समझ दी। मैं स्वयं को कवि नहीं कहता, कवि ये तमाम बड़े लोग हैं, मैं इसको कविता की समझ दे के भेजा। तब पंडित गोपाल दास नीरज की एक बात मुझे याद आती है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। अरे मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, और उस सौभाग्य से हम लोग आपके बीच में खड़े हैं, तमाम लोग। मैं भी कुछ देर आपके बीच में, बस एक छोटे छोटे 2-3 निवेदन है। इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, ये जितने मोबाइल है बंद कर दो भाई सब। ये हाँ, जितने मोबाइल लेके आप बैठे हो ना, इसका करोगे क्या रिकॉर्ड करके, पहले तो ये समझाओ। करना तो तुम्हें काचा बादाम ही है। सारा देश सुबह से शाम तक काचा बादाम।